वंदे पुरुषोत्तम। एक दिन सरदा नाम के एक भक्त ने श्री ठाकुर जी से पूछा कि यदि देखा जाए तो यह पता चलेगा कि प्रकृत गुरु भक्ति ही सबसे कठिन है। श्री ठाकुर जी ने कहा, खूब कठिन है और खूब सीधा भी है। भक्ति रहने पर मनुष्य जैसा करता है, जैसा बोलता है, जैसा सोचता है, संकल्प लेकर यदि वह उसी प्रकार करता रहे, बोलता रहे, सोचता रहे तो धीरे धीरे भक्ति जग उठती है। गुरु भक्ति प्राप्त करने पर जिस प्रकार गुरु का संग करना पड़ता है, गुरु के आदेश जिस प्रकार पालन करना चाहिए, उसी प्रकार प्रकृत गुरु भक्त का भी संग करना चाहिए। भक्त का एक भाव रहता है, भक्त की एक शुद्ध दृष्टि रहती है जो दुर्लभ है। इसीलिए जो प्रकृत भक्त होता है उसके संस्पर्श में मनुष्य का कल्याण होता है। वह मनुष्य को कभी अपनी ओर आकृष्ट करना नहीं चाहता है। वह यही चाहता है कि सभी प्रेष्ठ को प्रेम करें। मनुष्य को बचपना अवस्था से भक्ति भाव में विभोर किए रखना चाहिए और ऐसी ही व्यवस्था करनी चाहिए जिससे मातृभक्ति, पितृभक्ति, गुरु भक्ति इत्यादि का पोषण होता रहे। श्रद्धा की नींव डालकर ही शिक्षा दी जानी चाहिए। वह शिक्षा चाहे परिवार में हो, स्कूल में हो या कॉलेज में ही क्यों न हो। माता पिता और आचार्य को भी श्रद्धावान बनना चाहिए। श्रद्धावान माता पिता की संतान भी साधारणतः श्रद्धावान होती है, पर हर समय यह ध्यान रखना होगा कि बच्चे कैसे परिवेश के साथ मिलते जुलते हैं। उन्हें उसी प्रकार प्रबुद्ध करना चाहिए जिससे वे परिवेश के द्वारा इन्फ्यूज अनुप्राणित करते रहें। उनके साथ खेल कूद से लेकर हर विषय के संबंध में आलोचना करनी चाहिए और ज़बरदस्ती किसी चीज़ को लादना नहीं चाहिए। किस काम को क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, यदि उसके रेशनल एक्सप्लेनेशन, युक्ति सम्मत व्याख्या की जानकारी नहीं रहे तो दूसरे को कन्विंस, प्रत्ययदीप्त नहीं कर सकोगे। प्रत्युत दूसरे के द्वारा अदरवाइज कन्विंस दूसरी तरह प्रत्ययदीप्त होंगे। इसलिए श्रद्धा, भक्ति, विश्वास को अक्षुण्ण तथा उच्छल रखने के लिए यजन के साथ याजन करना चाहिए। यदि याजन नहीं किया जाए तो अंदर का भाव सूख जाता है। आप यह देखेंगे कि जो भक्तिमान, आचारवान और याजन मुखर हैं वह बहुत हरा भरा और सरस रहता है। समाज में ऐसे लोगों की जितनी संख्या बढ़ेगी उतना ही समाज का मंगल होगा। उनकी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का एक ऐसा एटमॉस्फियर, आबो हवा चारों ओर प्रसारित हो जाता है जो मनुष्य के अनुराग के उत्स को श्रेय संदीपना में संदीप्त कर देता है। जब तक चारित्रिक द्योतन का स्फुरण नहीं होता है तब तक सिर्फ बातों के द्वारा मनुष्य के हृदय को स्पर्श नहीं किया जा सकता है। 7 जून 2015, पेज संख्या 12 और 13 से। जय गुरु।